आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन कैसे काम करता है एंड आज हम मेनली 5 तरह के टैक्सेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा होगा एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरा होगा डिविडेंड इनकम जो हमें कंपनी से डिविडेंड मिलता है। उसके बाद होगा इंट्राडे एंड आखिर में हमारा होगा 5th नंबर पे एफएनओ। इन एंड इसमें क्या क्या टैक्स लगता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला एसटीसीजी। एसटीसीजी इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? मान लेते हैं आपने कोई एक कंपनी का शेयर खरीदा है एंड आपने अगर उस कंपनी के शेयर को पर्टिकुलर एक साल यानी कि 12 मंथ्स के पहले पहले बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसके अंदर अब ऑब्वियसली कैपिटल गेन है यानी कि प्रॉफिट होना पड़ेगा, लॉस में तो नहीं होगा। एंड उस शेयर में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट होगा उस पर आपको 15% का एसटीसीजी देना पड़ेगा, जिसके ऊपर मान लेते हैं ये 100 रुपीज़ का आपने कोई शेयर खरीदा एंड उसे एक साल के अंदर अंदर आपने 200 रुपये में बेच दिया। ओके, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है 100 रुपये। इस 100 रुपये के 15% के हिसाब से आपको देना है 15 रुपये का एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन इस 15% के ऊपर आपको 6% का एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा, जो कि अमाउंट होता है 0.9 रुपीज़। यानी कि ये जो 15 रुपीज़ का आपने टैक्स पे किया, इसके ऊपर आपको 6% टैक्स देना है, ना कि आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर 6% का सेस देना है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड मान लेते हैं आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में, मान लेते हैं ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का प्रॉफिट है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में मान लेते हैं आपने 100 रुपये का लॉस किया था, राइट। तो यहाँ पे 100 रुपये का जो लॉस होगा तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक एंड उसे आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ जोड़ के इसे डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का लॉस किया था तो इस साल आपने 15.9 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, तो 100 रुपये से ये पैसा माइनस करके आपको इस साल का टैक्स देने से आप बच सकते हैं। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा एलटीसीजी। यहाँ पे एलटीसीजी का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे भी कैपिटल गेन यानी कि इसके लिए आपको भी प्रॉफिट होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको, अगर आपने किसी पर्टिकुलर शेयर को एक साल से पहले पहले यानी कि 12 महीने के पहले पहले बेच दिया, तो आप जो शेयर बेचेंगे उस पर आपको जो टैक्स देना है वो एसटीसीजी। अब एलटीसीजी में इसका उल्टा है। अगर आप किसी शेयर को 12 महीने के बाद, यानी कि मान लेते हैं आपने किसी शेयर को आज 18 मार्च को खरीदा 2022 में एंड आपने उस शेयर को सेल किया 20 मार्च 2023 में, तो ये आपका एक साल का पीरियड ओवर हो गया। तो इसमें आपको टैक्स देना है, जो आपका कैपिटल गेन होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए एक बढ़िया इनिशिएटिव है कि आपको आपके पहले 1 लाख के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि मान लेते हैं आपने किसी पर्टिकुलर शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा था, जिसमें आपने उस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे थे एंड आपने उस शेयर को 300 रुपये में बेच दिया एक साल बाद उसी 1000 शेयर्स को, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख में से 1 लाख आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी कि इस 1 लाख रुपए के पहले 1 लाख में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो बाकी का जो बचा हुआ 1 लाख अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 10,000 रुपीज़, ना कि आपको इस पूरे 2 लाख में 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर, ये 2021 समझ लेते हैं, एंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने इसमें 50,000 का लॉस किया था या फिर 5,000 का लॉस उठाया था मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5,000 के इस लॉस को आप यहाँ पे भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस साल आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से
10,000 का आपको टैक्स देना है, 1 लाख के प्रॉफिट में से 10,000 का आपको टैक्स देना है, उसमें से आप 5,000 रुपीज़ रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें पिछले साल लॉस हुआ था। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाता है 5,000 रुपये। ये होता है LTCG। उसके बाद आता है हम सबका फेवरेट इनकम सोर्स, वन ऑफ द, जो मेरा तो मतलब बहुत ही दिल का करीब वाला इनकम सोर्स है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो होता है डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम में टैक्स कैसे लगता है? 2020 के 31 मार्च से पहले ये जो डिविडेंड इनकम था, ये 10 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, लेकिन 10 लाख के ऊपर आपको 10% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था। लेकिन 31 दिसंबर 2020 के बाद ये रूल चेंज हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है? अभी मान लेते हैं आपको किसी कंपनी से 10,000 रुपये का ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी मान लेते हैं आपको किसी कंपनी से 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलता है। तो ये 10,000 रुपये का जो डिविडेंड है, इसमें से 5,000 के ऊपर जब भी आपको कोई कंपनी डिविडेंड पे करेगा, उसमें से वो कंपनी 10% TDS काट के आपको जमा देगी, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी दे देगा। लेकिन पहले क्या होता था? पहले जो ये कंपनी आपको डिविडेंड देता था, मान लेते हैं 1,000 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो 1,000 रुपये के डिविडेंड पे ऑलरेडी कंपनी ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं था। लेकिन अब वो टैक्स कंपनी गवर्नमेंट को नहीं देता है, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब में, यानी कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, मान लेते हैं अगर आप 10% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको आपके इस 10,000 रुपये पे 10% देना पड़ेगा। अगर आप 20% पे आते हैं तो आपको 20%, इस हिसाब से आपको डिविडेंड पे टैक्स पे आउट करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा इंट्राडे। अब इंट्राडे में क्योंकि आप जिस शेयर को आज खरीद रहे हो, उसी शेयर को आज आप सेल भी कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे हो, इसके लिए ये आपका कैपिटल गेन माना ही नहीं जाएगा। ये आपका कैपिटल गेन माना नहीं जाएगा, तो इस पे आपको STCG या फिर LTCG कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, ये आपका बिजनेस इनकम में काउंट होगा, राइट। तो ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा एंड उसके थ्रू आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से काउंट होगा। एंड हमारा आखिर में आता है FNO, ये भी यहीं पे समझा देता हूँ। FNO में क्या होता है? FNO में होता है आपका FNO स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम में आ जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ता है। एंड मज़े की बात यह है कि इंट्राडे में अगर आप लॉस करते हैं, तो मान लेते हैं पिछले ईयर आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया एंड इस साल आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो इस 2 लाख में से आप 1 लाख को डिडक्ट कर सकते हैं एंड बचे हुए 1 लाख रुपए पे आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, जैसे हमने LTCG में देखा था, STCG में हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इसे हम सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और STCG में जो आपका टैक्स होता है, मतलब जो आपका लॉस हुआ है उसे आप एडजस्ट करते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ STCG के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि पिछले ईयर में आपने STCG में लॉस किया तो इस साल आप उसे लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पिछले साल आपने लॉन्ग टर्म में उसे लॉस किया था, उसे आप STCG एंड LTCG दोनों के साथ ही टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।